जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो 18, 20 और 22 और 16 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे थे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड धरती की ओर खिंचाता है, तो वो कौन सा बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसे बलिदान दिया गया था? तो वो थे मंगल पांडे। 10 मई 1857 को फांसी दिया गया था। ये 34 बटालियन से थे, बैरक जो यूपी में यानी यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर सूर्यास्त की बात बोले तो गुजरात में होता है। सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सामान्यतः बैटरियों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैटरियों में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखें क्या आता है? H2SO4 होता है, जो कि बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2019 की घोषणा के अनुसार भारत में प्रथम समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड क्या है? अयस्क है किसका? तो यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, SMTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, सांची का सपूत मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिया था। कौन? जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत। इसके लिए उसने मटर के पौधे का मदद लिया था। जो ये अपना प्रयोग किया था वो किसके पौधे पे किया था? मटर के पौधे पे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए कौन सा की शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करते हैं? तो F5 जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। F5 क्या? F5 से। अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे हम लोग 28/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का अगर मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन मीटर जो है SI मात्रक है। क्या है? SI मात्रक है। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद नहीं, भाग किस में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। कितना से कितना तक है? तो 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन, कल्हा के राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा है। कल्हा ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक कौन लिखा है? कल्हा ने। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है 1/6। तो 6 से इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यानी चंद्रमा पे उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 kg। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सबको पता होगा, 8 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया था? अच्युतम नंबूदारी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
मुथुक्की नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, यानी कि प्रकाश दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी? ये क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था उसके अनुसार 552 सही है, लेकिन वर्तमान समय में 550 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब एंग्लो इंडियन पद को हटा दिया है, क्योंकि अब भारत में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम का पालन से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन हुए थे? महावीर। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन लगाने वाला प्रथम देश कौन था? तो प्रथम देश रूस था। कोविड वैक्सीन लगाने वाला प्रथम देश कौन? रूस। अगला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, क्योंकि भारत में क्या था? कोविड-19 था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। अब देखेंगे 28/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन बैसाखी का भी पूर्णिमा मेला ही लगा था। बैसाखी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो उस दिन क्या था? बैसाखी का पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। कौन दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के थे जो सेनापति थे वो मीर जाफर, जो कि धोखाबाजी किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ। और ये युद्ध हुआ नहीं था, ठीक है, और बिना युद्ध का ही सिराजुद्दौला वहाँ पे हार गए थे, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी कर लिया था मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन, बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का प्रथम समाचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल। एप्पल। एन किस देश का मुद्रा है? तो एन जापान। जापान की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? टोक्यो। अगर जापान किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में है। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता कार्ल लियोनस को कहा जाता है। कार्ल लियोनस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम विचार किसको आया था? तो ये मोतीलाल नेहरू को आया था। 2020 के अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किसे दिया था? पॉल आर मिलग्रो को दिया गया है। पॉल आर मिलग्रो एवं रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। 2 आदमी को दिया गया है संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड
गली बॉय फिल्म को दिया गया, जिसमें कि रणवीर सिंह हीरो थे, उसको दिया गया। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पे है। 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है और भाग 4 के ए में इसको रखा गया है। भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद कितना से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 से 51 के बीच। 51 के को में हो जाएगा। 51 के को मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? 51 के को में। अगला क्वेश्चन, बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या कर रहा है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि द्विसदनीय शासन व्यवस्था भारत में कितने राज्य में है? तो वर्तमान में 5 राज्य में था। 6 राज्य में थे पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसीलिए अब जगह कितना हो गया है? 5। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। D2O। भारी जल का प्रयोग जो है नाभिक के रिएक्टर में किया जाता है मंदक के रूप में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिएक्टेक्स नामक बीमारी होता है, जो कि हड्डी कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 49वीं जमानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? USA और कनाडा के बीच। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, भाग होना चाहिए, भाग है। अब देखेंगे 29/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्याम सरन को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आयरिश मीर है। कौन? आयरिश मीर। अगला क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कारक कौन है? तो थॉमस अल्वा एडिसन है। बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब के अंदर जो भरा जाता है नियॉन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? नियॉन गैस भरा जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।